अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। दोस्तों 29 दिसंबर को सऊदी अरेबियन एयरफोर्स ने बहुत ही ज्यादा हैवी एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की हैं अल मुकाला पोर्ट पर, जो कि यमन में वाक़ है। पहले दोस्तों हम ये सुनते थे कि सऊदी अरब और यमन में जो हौसी ग्रुप है, अंसारुल्लाह जिसे कहा जाता है, उनकी जंगें होती थी और उनके दरमियान आपस में एक लड़ाई थी। बट अब जो ये प्रॉक्सी वॉर है, ये हौसीज और सऊदी अरब के दरमियान नहीं है, बल्कि ये प्रॉक्सी वॉर सऊदी अरब और यूएई, जिसे हम दुबई भी अक्सर औकात कह देते हैं, तो अब ये यूएई वर्सेस सऊदी अरेबिया है। यूएई किन ग्रुप्स को सपोर्ट करता है यमन में, और सऊदी अरब किन ग्रुप्स को सपोर्ट करता है यमन में, और पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट साइन करने के बाद सऊदी अरब का ये पहला मिलिट्री ऑफेंसिव है अपने इस पूरे रीजन में। तो इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे पाकिस्तान के लिए भी, और ऑब्वियसली पाकिस्तान तो यूएई के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखता है और सऊदी अरब के साथ भी, तो पाकिस्तान इसको किस तरह बैलेंस करेगा। अब मैं इसकी थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता दूं कि अरब स्प्रिंग के बाद यमन में पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ और यमन का नॉर्थ और वेस्टर्न हिस्सा संभाल लिया हौसीज ने, जिन्हें अंसारुल्लाह कहा जाता है, और इन्हें सपोर्ट करता है ईरान। इसी तरह यमन में कई दूसरे धड़े बन गए। अब जैसे आप इस मैप में देखें तो सऊदी अरब का जो फार साउथर्न पार्ट है, जनूबी हिस्सा, उसे एसटीसी कंट्रोल करता है। एसटीसी कहते हैं साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल को, और इससे यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स सपोर्ट करता है। दूसरी तरफ जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट है, जो हदरमौत जैसे बड़े सूबे पर गवर्नमेंट करती है, अल मकाह जैसे दूसरे सूबों पर गवर्नमेंट करती है, जो ये येलो कलर का पार्ट देख सकते हैं, उसे सऊदी अरब की सपोर्ट हमेशा से रही है। तो बेसिकली यहाँ 3 मेजर प्लेयर थे यमन की इस खाना जंगी में, एक सऊदी अरब, फिर ईरान और फिर यूएई। अब होता क्या है कि जो यूएई बैक्ड एसटीसी ग्रुप है, ये अल मुकाला की पोर्ट पर हदरामौत का जो गवर्नरेट या सूबा है, जो कि सऊदी बैक्ड गवर्नमेंट के अंडर आता है, वहां के कई एरियाज पर भी ये कब्जा करना शुरू कर देते हैं, जिस पर सऊदी अरब वार्निंग जारी करता है। लेकिन ये वार्निंग नहीं सुनी जाती और ये मामला इसी तरह चलते रहते हैं। लेकिन सबसे अहम चीज ये है कि हदरमौत का ये जो प्रोविंस है, ये इतना अहम क्यों है। पूरे यमन में जो 80% ऑयल रिजर्व्स हैं और कुदरती मादनियात हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, वो इसी सूबे में है, जो कि सऊदी अरब के अंडर आता है। तो अल्टीमेटली ये एक पावर स्ट्रगल है जो इस वक्त ईरान, यूएई और सऊदी अरब के दरमियान खेली जा रही है। लेकिन 2019 में रियाद एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें सऊदी अरब और यूएई दोनों ने आपस में एक किस्म का मुआहिदा साइन कर लिया कि एसटीसी और सऊदी बैक जो प्रेसिडेंशियल काउंसिल है, ये मिलकर हुकूमत करेंगी और दोनों का एक मुखालिफ एडवर्सरी होगा, और वो होंगे यमन के हौसीज, जिन्हें ईरान सपोर्ट करता है। अब 2023 में कि जब अमेरिका ने कहा कि हम हौसीज के खिलाफ जी लड़ने जा रहे हैं रेड सी में, तो सऊदी अरब ने उसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया, बिकॉज सऊदी अरब भी एक बहुत लंबी जंग से उकता चुका था, और जंग आपके रिसोर्सेज ड्रेन कर लेती है। इवन उस वक्त पाकिस्तान और तुर्की जैसे कंट्रीज ने भी हौसीज के खिलाफ जंग लड़ने से इनकार कर दिया था। अब करंटली अगर बात की जाए तो सऊदी अरब और हौसीज के दरमियान की जो टेंशंस है वो काफी कम हो चुकी हैं। बहुत रेयर होता है कि कोई इस तरह का मामला देखने में आए। लेकिन जब एसटीसी, जो कि आज से कुछ साल पहले तक सऊदी अरब या सऊदी बैक जो ग्रुप्स हैं उनके सपोर्टर थे, अब वो साउदर्न यमन को बिल्कुल सेपरेट करने की तैयारी कर लेते हैं, बिकॉज एसटीसी ये कहती है कि साउदर्न यमन के जो हिस्से हैं वो एक अलहदा मुल्क बन जाएं और वो एसटीसी के गवर्नमेंट के अंदर आ जाएं, और एसटीसी को पीछे से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कंट्रोल करेगा। सेम एज जैसे सूडान में होने वाली जंग में जो रैपिड सपोर्ट फोर्स है, आरएसएफ जिसे कहा जाता है, जो सूडानी आर्मी के खिलाफ लड़ रही है, उससे भी यूएई ही सपोर्ट करता है। तो जब ये बात होती है तो सऊदी अरब इस पर एक नेशनल थ्रेट जारी करता है, और अल्टीमेटली सऊदी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ F-15 को यूज किया गया, वो एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट करते हैं अल मुकाला पोर्ट पर, जहां यूएई ने मुख्तलिफ कंटेनर्स में वेपन सिस्टम्स, आर्मर्ड व्हीकल्स वगैरह को ट्रांसपोर्ट किया था एसटीसी के यूज के लिए। अब एसटीसी ने इनका यूज जाहिर बात है हदरमौत पर कब्जे के लिए ही करना था। तो इससे पहले कि वेपन्स वो एसटीसी तक पहुंचते, सऊदी फाइटर जेट्स उस पर बॉम्बिंग करते हैं, और यहाँ आप यूएई के थ्रू डिलीवर होने वाली काउगर आर्मर्ड व्हीकल्स को देख सकते हैं, जिनमें से काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी हैं सऊदी एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक के नतीजे में। अभी तक की सिचुएशन ये है, और सऊदी अरब ने दोबारा से एक थ्रेट अलर्ट जारी किया है अपनी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के थ्रू, और यूएई को एक रिक्वेस्ट भी की है, प्लस तनबीह भी की है, एक वार्निंग भी दी है कि आप हमारे एक ब्रदरली नेशन है, हम आपके साथ कोई जंग नहीं चाहते, तो यमन की यूनिटी पर सऊदी अरब किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं करेगा।
जाएगा। अगर यूएई बैक ये ग्रुप्स ये चाहते हैं कि वो यमन को तोड़ेंगे और अलहदा से कोई मुल्क बनाएंगे तो वो सऊदी अरब नहीं होने देगा। ये सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से जारी की गई प्रेस रिलीज का कहना है। अब सऊदी अरब ने 2025 में 17 सितंबर को पाकिस्तान के साथ एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था, जिसे SMDA कहा जाता है, और ये गल्फ कंट्रीज में होने वाली एक बड़ी डेवलपमेंट शुमार की जाती है। अब पाकिस्तान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन करने के बाद सऊदी अरब का ये पहला ऑफेंसिव है। अगर अनऑफिशियली बात की जाए तो पाकिस्तान सऊदी अरब को इस डोमेन में सपोर्ट कर रहा है, बिकॉज सऊदी अरब यहाँ यमन को तोड़ना नहीं चाहता, जबकि यूएई बैक जो ग्रुप है वो यमन को तोड़कर एक अलहदा मुल्क बनाना चाहता है। यहाँ तक भी चीज नोटिस की गई कि जब से पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान पैक्ट हुआ, इवन हाउसीज के साथ भी ताल्लुकात बेहतर हुए। ईरान के साथ ऑलरेडी सऊदी अरब ताल्लुकात बेहतर कर रहा था। जबकि दूसरी तरफ अगर यूएई की बात की जाए तो इकोनॉमिक डोमेन में यूएई के साथ पाकिस्तान के बहुत ही ज्यादा करीबी ताल्लुकात रहते हैं और माजी में भी रहे हैं, आगे भी रहेंगे। तो यहाँ पाकिस्तान प्लस जो दूसरे इस तरह के कंट्रीज हैं जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं यूएई और सऊदी अरब के, उन्हें आगे आना चाहिए ताकि इन दोनों कंट्रीज के दरमियान 2019 की तरह ही कोई मुफाहमत, कोई रिकंसिलिएशन करवाई जाए, सेम एज जैसे पाकिस्तान और तुर्की लीबिया में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। सो दोस्तों, अभी तक की सिचुएशन है, इस पर जैसी मजीद डिटेल्स आएंगी तो हम आपको उसके बारे में भी आगाह रखेंगे। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।